शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप डरते हैं, तो ये वीडियो आपके डर को दूर कर देगा। तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका द सोनभद्र ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा 10 रूल्स फॉर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। पहला रूल है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब होता है हम अलग अलग सेक्टर के कंपनियों में इन्वेस्ट कर, जैसे कि आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और फार्मा सेक्टर। हम तीनों सेक्टर में अलग अलग अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर कोई भी एक सेक्टर अगर डाउन जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर कंप्लीट कर देते हैं तो अगर सेक्टर डाउन जाता है तो पूरा कैपिटल हमारा डाउन दिखने लग जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 2, दूसरा रूल हमारा स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस बिल्कुल पहले ही फिक्स रखिए, डिसाइड रखिए कि हमें इतना पे शेयर जाता है तो हम इसे कट कर देंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपने 500 रुपये का कोई स्टॉक बाई करा हुआ है और स्टॉप लॉस 450 रुपये पे सेट किया हुआ है, तो वो सिस्टम पे फीड करिए उस स्टॉप लॉस को। अगर प्राइस 450 रुपये का टच करता है तो ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा और आप 50 रुपये के लॉस में निकल जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं फीड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान दे जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 3 हमारा मार्केट रिसर्च। सब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करिए किसी भी स्टॉक का। उसका देखिए फंडामेंटल एनालिसिस करिए कैसा है, टेक्निकल एनालिसिस करिए। हमारे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जा कर के एनालिसिस भी कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। आप उसका पी रेशियो देखिए, मैनेजमेंट देखिए उस कंपनी का कैसा है और कंपनी क्या करती है। इन सब चीज़ों का रिसर्च करिए, इसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करिए तो ज़्यादा आपको। हमारा चौथा रूल आता है रिस्क और रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड बेसिकली अगर आप रिस्क मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल जर्नी में प्रवेश कर चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगर आपने किसी भी स्टॉक को 100 रुपये बाई किया है और स्टॉप लॉस फिक्स किया है 90 रुपये का, तो यहाँ आपका 10 रुपये रिस्क है। अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है तो उस केस में आपको रिवार्ड मिलेगा। तो रिवार्ड कितना लेना है आपको? अगर आप 10 का रिस्क ले रहे हैं तो 20 का रिवार्ड एक्सपेक्ट करिए। 30 का रिवार्ड अगर मार्केट आपको नहीं देता तो कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करिए, सिंपली मार्केट से बाहर जाइए। ठीक है। अब अगर रिवार्ड आपको मार्केट करता है तो 20 रुपये का रिवार्ड लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट 1:2, 1:3 हमेशा अगर फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं लॉस में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये फॉलो करिएगा। 5वां रूल है हमारा इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप डेटा ड्रिवन पे विश्वास रखिए, आप डेटा पे विश्वास रखिए। मार्केट अगर भागते हुए जा रहा था, भागते हुए मार्केट को कभी नहीं पकड़ा जाता, और जब मार्केट गिर रहा है तो उस केस में आप कभी सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है। मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, इसके बाद ही मार्केट में एंटर करने का कोशिश करिएगा। ठीक है। अगर स्टेबल मार्केट में आप एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा रहेगा इस चीज़। 6ठा रूल है हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हमेशा लंबे समय के लिए सोचिए, छोटे समय के लिए मत सोचिए कि एक दिन में हमें प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। हमेशा लंबे समय के लिए सोचिए कि अगर लंबे समय में हमें कितना प्रॉफिट हो जा रहा है। पोस्ट ऑफिस में आपको मिल रहा है 11% पर साल और आप बैंक आपको देता है 7% पर ईयर। अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 100% पर साल मिल जाए, 200% पर साल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ 20% से 25% ईजिली बनाया जा सकता है साल का, लेकिन इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जुआ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 7वां रूल है हमारा इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी का क्या मतलब है? ब्लू चिप कंपनी ये कंपनियां होती हैं जो मार्केट में स्टेबल हो चुके हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के स्टार्टिंग जर्नी में हैं तो आप सबसे पहले ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू करिए। आप छोटे पेनी स्टॉक के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में ही रहेंगे हमेशा। एग्जाम्पल के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, TCS में कर सकते हैं, HDFC बैंक में कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेबल कंपनियाँ हैं, ये समय के साथ हमेशा बढ़ती रहेंगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगले रूल की तरफ आते हैं, रेगुलर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहिए, देखते रहिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो पे एक स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, वो निगेटिव जा रहा है, तो उसको वहाँ से एग्जिट मारिए और दूसरे स्टॉक को रिव्यू करिए और उसमें बाइंग करिए।
ठीक है। तो इससे आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल मैनेज रहेगा और ज़्यादा आप लॉस नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान रखिएगा। 9वां रूल है हमारा, हमेशा अपडेट रहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ आ रहा है, कौन से शेयर में क्या गिरावट आई है, इवेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बजट अनाउंसमेंट कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में स्टेबल हो पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमेशा अपडेट रहिए मार्केट के रिगार्डिंग। हमेशा अपडेट रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। RBI इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाते हैं तो आपको पहले पता चल जाएगा और आप मार्केट के इम्पैक्ट से बच पाएंगे बहुत आसानी से। 10वां और लास्ट टिप्स है हमारा, सेबी रूल्स को समझे। सेबी कौन कौन से रूल ला रहा है, बहुत सारे रूल आते हैं। अभी रूल आया था 20 नवंबर के बाद आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गया था। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर भी नियम आते हैं सेबी के द्वारा, अगर मेरे वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो हम आपको डेली अपडेट कर देंगे कौन सा न्यूज़ आने वाला है, कौन सा अपडेट आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा लास्ट रूल कि सेबी के नियम का हमेशा पालन करें और उसको स्पेसिफिक टिप्स, अगर किसी भी चीज़ के बारे में स्पेशल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करिए या डायरेक्ट मैसेज हमें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।